नमस्कार दोस्तों, आज हम माँ ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को कांगड़ा देवी मंदिर और नगरकोट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मंदिर कैसे पहुँचें, रहने खाने की व्यवस्था क्या होगी और कुल खर्च कितना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, ये सिद्धपीठ श्री बगलामुखी माता मंदिर है। जल्द ही हम आपको यहाँ के भी दर्शन करवाएंगे। वो वहाँ ऊंचे पहाड़ों पर बैठी हैं हमारी माता ब्रजेश्वरी देवी। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के बाहर। अब यहाँ से सफ़र पैदल ही होगा। बाइक हमने बाहर पार्किंग में लगा दी है और अब हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। 250-300 मीटर की चढ़ाई है और काफ़ी अच्छा बाज़ार लगा हुआ है। देखिए, चारों ओर प्रसाद की दुकानें हैं, श्रृंगार का सामान है। तो गाइस, हम लोगों ने जूते शेड में रख दिए। तो चलिए चलते हैं, प्रसाद ले लेते हैं। ये पूरा चोला माता का कितने का है? ये 1100 का है, 500 का है, 2100 का है। वीडियो उधर हो माता के सामने बढ़िया। चलो टोकरी ले आओ। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ माता सती का भायावक स्थल गिरा था। तभी से इस मंदिर में माता की पिंडी रूप में पूजा की जाती है। माता ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन के बाद मन बहुत शांत हो जाता है और यहाँ के वातावरण में भी एक अलग ही स्थिरता महसूस होती है। दोस्तों, दर्शन हमें हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो चलिए अब आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ और लास्ट में कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। ये है एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री होती है। फिर यहाँ से आते हुए ये है माता की चरण पादुकाएं और यहाँ पे सामने है गर्भगृह। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, लाल भैरव बाबा। यहाँ पे हैं भगवान शिव। यहाँ पे है राम परिवार। जय श्री राम। कुछ ऐसा दिखता है मंदिर का शिखर। ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ सामने लंगर भवन है, लंगर चलता है यहाँ पे। समय लिखा हुआ है 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। यहाँ पे यज्ञशाला है, यहाँ यज्ञ होते हैं, यज्ञ हवन किए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे काली माता का मंदिर है। जय माँ काली। एटीएम भी है, पे शिवालय है। और कुछ ऐसा है मंदिर का 360 डिग्री व्यू। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की कि मंदिर कैसे पहुंचा जा सकता है, रहने खाने की व्यवस्था क्या होगी और कुल खर्च कितना आ सकता है और कम से कम खर्च में ये यात्रा कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहुंचने की। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अमबंद हो रहा है, जहां से आपको कांगड़ा तक के लिए बस मिल जाएगी और वहां से फिर आपको 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा मंदिर के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है बस का। तो जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से अगर डायरेक्ट कांगड़ा के लिए बस की सुविधा है तो आप कांगड़ा तक आ सकते हैं। कांगड़ा बस स्टैंड यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और वहाँ से फिर आपको पैदल ही आना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन होता है बाई फ्लाइट का। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है गग्गल कांगड़ा एयरपोर्ट और वहाँ से आप टैक्सी लेके मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रहने खाने की। तो
मंदिर के अंदर तो रहने की ऐसी मुझे कोई व्यवस्था अभी तक दिखी नहीं है, लेकिन खाने के लिए आप मंदिर में लंगर चलता रहता है, खाना खा सकते हैं। दोपहर का समय है 12 से 2:30 और शाम का समय है 7 से 9। और अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो बाहर बहुत सारे वेजिटेरियन ढाबे होटल्स हैं, और रहने के लिए बाहर होटल्स भी अच्छे हैं, कम बजट में आपको मिल जाएंगे, और धर्मशालाएं भी हैं जहाँ पे आप फ्री स्टे कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कुल खर्च की। तो कम से कम बजट में अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप दिल्ली से अपना ट्रिप बना रहे हैं। अगर आप दिल्ली से अपना ट्रिप बनाते हैं तो कम से कम 200-250 रुपये का टिकट लेके आप अम्बंदोरा रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। वहाँ से 100-150 रुपये का बस का टिकट लेके आप कांगड़ा बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं, और यहाँ पर आके दर्शन करके आप किसी भी एक धर्मशाला में रुक सकते हैं और अगले दिन आप रिटर्न हो सकते हैं। तो आपका बहुत मिनिमम बजट के अंदर ये ट्रिप बन जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये ट्रिप बहुत बजट फ्रेंडली रहेगा आपके लिए। और अगर और भी कुछ मेरी ओर से जानकारी अगर रह गई हो, मैं कुछ बताना भूल गया हूँ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय माता दी। माता ब्रजेश्वरी मंदिर आस्था और शांति का प्रतीक है। अगर आप कभी भी हिमाचल आएँ तो माता ब्रजेश्वरी मंदिर के दर्शन अवश्य करें। मिलते हैं डिवाइन ट्रेल्स इंडिया के अगले सफ़र में। जय माता दी। जय माता दी।